बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मलाई सीख कबाब आप आसानी से बना सकते हैं और इनको बनाकर आप फ्रीज कर सकते हैं। और सिर्फ आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सीख कबाब बनाते हैं तो ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट जूसी ये कबाब बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, दावत में एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 6 हरी मिर्चें। आधा कप पुदीने के पत्ते डालेंगे और आधा कप ही धनिए के पत्ते शामिल करेंगे। पुदीने के पत्ते और धनिए के पत्ते को अच्छी तरह से धोकर डालें, इनमें काफ़ी मट्टी होती है। और धोने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। अब चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर हाथ से आप सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। और चिकन डालने से पहले सारी चीज़ों को चॉप करेंगे, क्योंकि चिकन डाल दी तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से बारीक चॉप नहीं होंगी। अब अच्छी तरह से मैंने इनको चॉप कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए, चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। चिकन को या तो किचन टॉवल से ड्राई कर लें या फिर छलनी में रखें कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से चॉपर को चलाएंगे कि चिकन अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पिस जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बाजार से भी कीमा लेके आप ये वाले कबाब आसानी से बना सकते हैं। लेकिन पहले चिकन को अच्छी तरह से वॉश करवा के फिर कीमा बनाएं, ताकि कीमे में पानी ना हो। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से दोबारा से चॉप कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही। दही को मैंने मलमल के कपड़े में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए, दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। दही में पानी होगा तो कबाब टूटने लगेंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से चिकन के कीमे में वेलकम बाइंड हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मलाई सीख कबाब बनते हैं। और जब आप इस रेसिपी से ये मलाई सीख कबाब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल परफेक्ट आपके ये सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें, या फिर आप इसकी जगह मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/3 कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कबाब की, और जो इसमें मॉइस्चर होगा ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन के कीमे में सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेलकम बाइंड हो जाए। ना ही इसमें आपको बटर डालने की ज़रूरत है, ना ही घी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट ये कबाब बनेंगे। इसमें दही डाला है, इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं और इसमें क्रीम ऐड की है। उसकी वजह से कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। बेहतरीन कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब आप इसको हाथों से टच करेंगे तो ये बिल्कुल स्टिकी सा मिक्सचर बनेगा। तो बस यही इसका टेक्सचर होना चाहिए। जितना मिक्सचर स्टिकी होगा उतने ही कबाब बेहतरीन सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेंगे। अब कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मिक्सचर का टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त क्रीमी मलाईदार ये मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं
उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन ये कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार होगा। दही जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। दही का सारा पानी निकाल कर फिर ऐड करेंगे। पानी होगा मिक्सचर में तो कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी और कबाब सही से नहीं बनेंगे। अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी क्रीमी सा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको मज़ेदार सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें फॉइल रखूंगी, या फिर आप इसकी जगह स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। कोयले का धुआं देने से बहुत ही अच्छा कीमे में फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। अब 6 से 7 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे और दोबारा से मिक्सचर को कवर करके फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और कबाब बनाने में भी आसानी होगी। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। तो 2 घंटे के बाद कबाब का मिक्सचर मैंने निकाल लिया है, अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। तो मैंने स्ट्रॉ लिया है, उसकी मदद से सीख कबाब रेडी करेंगे। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर ले ऑयल से, ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। तो बस इस तरीके से सीख कबाब की शेप देते हुए कबाब रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी कबाब बनकर तैयार होंगे। और मिक्सचर देखें कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है, बहुत ही आसानी से इसका कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो हाथों की मदद से भी आप सीख कबाब की शेप देते हुए कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन जाते हैं। 13 से 14 कबाब आसानी से बन जाते हैं। और इस पॉइंट पर आसानी से आप इनको 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब इनको शैलो फ्राई करना है, तो 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक इनको नहीं पकाना, वरना अंदर से ये ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। चिकन का कीमा बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक शैलो फ्राई नहीं करना, वरना अंदर से कबाब ड्राई हो जाएंगे। तो बस इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 8 से 9 मिनट का है। तब तक इसको शैलो फ्राई करेंगे कि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से कबाब अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसकी एक साइड अच्छी तरह से कुक हो गई थी, अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको शैलो फ्राई करेंगे। और हल्के हाथों से इसको टर्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ टर्न करेंगे तो कबाब जो है वो टूटने लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मलाई सीख कबाब बनते हैं। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये मलाई सीख कबाब बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाए हैं। अब अच्छी तरह से सारी साइडों से कबाब को पलटते हुए शैलो फ्राई करेंगे, ताकि सारी साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से कबाब अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए कबाब को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है और अंदर से कबाब अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना अंदर से ड्राई हो जाएंगे। और देखा आपने कि कबाब जब शैलो फ्राई किए हैं तो ना ही ये टूटे हैं और ना ही इनकी शेप खराब हुई है। बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बने हैं और ना ही फ्राई करते वक्त ये श्रिंक हुए हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन आपके कबाब बनकर तैयार होंगे और इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि इसको ट्राई करने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन मज़ेदार ये मलाई सीख कबाब बने हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी मॉइस्ट ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं और मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनते हैं। ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, दावत में एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन मलाई सीख कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बनाना भी इसको बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।